Welcome to Republic TV, live and breaking right now. In a big embarrassment for the Indian National Congress Party, former Dehgaam MLA Kamini Ba has now made shocking allegations against the party. The breaking news that's coming in, she's alleged money was demanded from her for a ticket in the upcoming Gujarat elections. Claiming that she got a call from an agent, Kamini Ba says an agent of the Congress Gujarat Pradesh Congress Committee President Jagdish Thakur, who demanded rupees 1 crore for the party ticket. She also alleged when she refused to pay, she was denied a ticket. These are big breaking news details coming us. Let me go across to my colleague Priyanka joining us. Priyanka, sensational in battleground Gujarat, a big development ahead of polls. It's Congress after the Aam Aadmi Party. Well, absolutely. This is a massive embarrassment for the Congress party, Nupur, where we are seeing that the Congress sitting party president of the state, in fact, is extorting money from several candidates in lieu of tickets. And let me straight away go across to Kamini Ba, who's joining me right now. We're sitting in Dehgaam, from where the ticket, in fact, had been refused to her because she had been asked for money. 1 crore is what she says, but let's get in a word from her herself to understand what really had gone on. Kamini Ba, thank you so much हमसे बात करने के लिए. शुरुआत से मैं जानना चाहूंगी, 1-2 ऑडियो टेप्स आपने बात की है, आपको फोन कॉल्स आए थे, एजेंट्स जो बता रहे थे जगदीश ठाकुर के लोग थे, प्रेसिडेंट के लोग थे, वो आपसे पैसा मांग रहे थे. कितना, क्या आपको कैश मांगा जा रहा था, क्या शुरुआत से बात हुई, बताइए आप. पहले तो जब ये बात चली थी टिकट के लिए, तो पहले मैंने ये सोचा था कि अगर मेरा सर्वे में मेरा रिपोर्ट्स नहीं आ रहा तो मुझे टिकट शायद मैं थोड़ा विड्रॉ करके किसी और को समर्थन दूंगी. तो इसके लिए पहले तो मैं सबसे पहले सर्वे रिपोर्ट के लिए मैंने एक लीडर से बात की थी. तो फिर मैंने सर्वे रिपोर्ट का उनको पूछा कि सर, अगर मेरा रिपोर्ट में पब्लिक ओपिनियन नहीं आ रहा तो मैं शायद इस बार का चुनाव ना भी लड़ूं. तो उन्होंने बताया मुझे कि नहीं, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपका रिपोर्ट तो सबसे अच्छा है. फिर उन्होंने मुझे परसेंटेज दिखाए, जितने लोग टिकट मांग रहे थे सबका सर्वे हुआ था और ये सर्वे दिल्ली से हुआ था. तो जबकि मैंने रिपोर्ट देखा, रिपोर्ट में भी मैं अच्छी होने के कारण फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलो पब्लिक की डिमांड है, कार्यकर्ताओं की डिमांड है और जो मतदार है उनके बीच में घूम के ये सर्वे हुआ था. तो अच्छा, ये एक बात तो एस्टैब्लिश हो गई कि सर्वे जो इंटरनल था पार्टी का, उसमें आपका रिकमेंडेशन निकल कर आ रहा था, आप फर्स्ट रैंक पे थे जिसको रिकमेंड किया जा रहा था कैंडिडेट के तौर पे. उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ये ऑडियो टेप में क्लियरली पता चल रहा है कोई आपसे पैसे मांग रहा है, पैसों की लेन देन की बात हो रही है. पहला कब आपके साथ में कम्युनिकेशन हुआ, आपने कहा 1 करोड़ रुपए मांगे गए थे, उसमें उस कन्वर्सेशन में क्या? उसमें लगातार 11 तारीख से मेरे पास फ़ोन आ रहे थे. तब मैंने इतना नहीं लिया था. फिर मुझे पूछा गया कि आप कहाँ पे हो. वो जो मुझे पूछा गया वो गुजराती में मुझसे बात कर रहा था कि बहन आप कहाँ पे हो, कहाँ जा रहे हो, ये भागम दौड़ीम क्यों कर रहे हो, आप टेंशन मत लो, टिकट का हो जाएगा, आपके टिकट में सर्वे भी ओके है, सब जो तालुका पंचायत के जीते हुए, नगर पालिका जीते हुए सब समर्थक आपके साथ है, फिर क्यों आप भागम दौड़ीम कर रहे हैं. मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसी बात पता चली है कि मेरी टिकट में प्रदेश के अध्यक्ष जो जगदीश भाई ठाकुर है उनकी थोड़ी सोच अलग है कि वो शायद मुझे टिकट देना नहीं चाहते. तो इसीलिए मैं सब लीडर से मिल रही थी. सब लीडर ने मुझे बोला था कि बहन टेंशन मत लो, सब लोग आपके साथ है तो टिकट तो आपको पक्का ही मिलेगा. फिर उसके बाद दोबारा 12 तारीख से लगातार मेरे पास फ़ोन आ रहे थे कि बहन टिकट में कुछ गड़बड़ है, अभी तो ये सौदेबाजी हो गई है टिकट की. तो मैंने कहा क्यों, कैसी सौदेबाजी. फिर उन्होंने बताया कि अगर आपको टिकट चाहिए तो आपको 1 करोड़ रुपया तक डिमांड है उनकी, तो आपको ये डेफिनेट फाइनल करना होगा. फिर मैंने बोला कि मैं आपको सोच के बताऊंगी. फिर उसके बाद लगातार वो बंदे मुझे व्हाट्सएप कॉल से, वो भैया जो गुजराती बोल रहे थे वो लगातार मुझे फ़ोन किए जा रहे थे कि क्या सोचा, क्या डिमांड है, फटाफट बोलो. फिर 12 तारीख को फ़ोन आया, फिर 13 को फ़ोन आया, ऐसे करीबन लगातार आपको कई बार फ़ोन आ रहे थे जब से 1 करोड़ मांगा गया. और लास्ट जो एक ऑडियो टेप था जिसमें लाखों की भी बात कर रही है, उसमें जो लोग थे, एजेंट्स थे, उनका नाम क्या आपको बताया गया था, किस तरह से अपने आप को परिचय किया था? फिर जो लास्ट में जो फ़ोन आया था उसमें फिर मैंने ये सोचा कि मुझे पैसे तो देने नहीं थे, कभी मैंने पैसे से टिकट लिया भी नहीं और कभी मैं लेना चाहती भी नहीं. तो पार्टी के अध्यक्ष ने जो मेरे पे आरोप लगाया था कि कामिनी बहन को ये टिकट कटने के बाद उन्होंने ये बोला, उनके पहले बोलना चाहिए था. तो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मेरी टिकट जब कटी उसके 3 दिन पहले जब ये टिकटों का चल रहा था, मैंने पूर्व अध्यक्ष जो थे हमारे अर्जुन भाई मोढवाडिया जी, उनको बताया था. उन्होंने बताया कि ऐसी बातों में आप मत पड़ना, ऐसे कॉल सबको आ रहे
है। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं ये बात पूरी मैं सोच के फिर आगे क्या करना है मैं आपको सर बोलूँगी। उसके बाद So we do see that there are several allegations coming to light, Nupur, at least as far as the Congress party is concerned, where Kamini Ba, a senior leader here in Dehgaon, in fact is stating that there were calls that she had been receiving from agents of the Congress party state president Jagdish Thakur himself, and of course there was 1 crore that was being demanded from her first. When she refused to pay that amount, that ticket has been given to another candidate of the Congress party. This is a shocking Yes. and a huge embarrassment for the Congress party coming to light from Gujarat, which goes into polls in perhaps 2 weeks from now. That's right.